हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रिया फ्रॉम द ऋषिकेश और मैं रहती हूँ यूएसए में। तो आज हम निकल पड़े एक बहुत ही प्यारी सी जगह की तरफ। मतलब मौसम इतना सुहाना है तो घर पर बैठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। ये सुहानी धूप और ये खाली सड़कें एकदम मूवी सीन की तरह लग रहा था। मतलब ड्राइविंग का तो असली मज़ा इसी में ही है। सो ये देखिए कितने प्यारे प्यारे नज़ारे आ रहे हैं, ये ट्रीज़, ये माउंटेन एरिया। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं हिलन। इस जगह को लोग मिनी जर्मन ऑफ अमेरिका भी कहते हैं। मतलब यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप यूएसए में हो, ऐसा लगेगा आप यूरोप के किसी छोटे से शहर में आ गए हो। और अगर आप नेचर, माउंटेन्स और यूनिक कल्चर पसंद करते हो तो आपको जगह बिल्कुल पसंद आएगी। यहाँ की आर्किटेक्चर देखिए, इतनी कलरफुल और क्यूट सी बिल्डिंग। हालांकि क्रिसमस निकल गया है पर यहाँ अभी भी वही फेस्टिव वाइब है। हर तरफ लाइटिंग और लोग घूमते हुए दिखेंगे आपको। एंड मन तो कर रहा था कि बस यहीं पे सेटल हो जाऊँ मैं। यहाँ की शॉप्स, कैफ़े, होटल्स सब सेम थीम फॉलो करते हैं, इसलिए ये जगह इंस्टाग्राम और यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए तो हेवन है। हर कॉर्नर पे ऐसा लगता है कि जैसे आप फ़ोटो ही फ़ोटो खींचते रहो। मैं भी जब यहाँ पे गई तो मैंने बहुत सारी पिक्स क्लिक करवाई एंड बहुत सारी सेल्फीज़ ली एंड बहुत सारी वीडियोस बनाई। सो आप देखिए यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट फ्लैग लगे हुए थे और मुझे इन फ्लैग्स को देख के एकदम ग्लोबल वाइब आ रही थी। हेलन की असली खूबसूरती तो ये ब्रिज है और इसके नीचे बहती हुई ये प्यारी सी नदी। और इस नदी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारी सारी थकान दूर हो गई हो। इतना पीसफुल लग रहा था यहाँ पे, बहुत पीसफुल लग रहा था इसको देख के। और इस रिवर का नेम था चटूची रिवर। और यहाँ पे देखिए कितना साफ़ पानी है। और समर के टाइम पर यहाँ पे लोग ट्यूबिंग करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है ट्यूबिंग करते हुए यहाँ पे। ये व्यू बहुत प्यारा लग रहा था। मतलब धूप और ठंड का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे तो ये पूरा टाउन किसी पोस्ट कार्ड से कम नहीं लग रहा था। और ये है यहाँ पे रोलर कोस्टर राइड। उसके बाद हमने ये एडवेंचर किया। और ये माउंटेन कोस्टर मैंने फ़र्स्ट टाइम किया था। और ये जैसे जैसे ऊपर जा रहा था वैसे मेरी हार्ट बीट भी ऊपर जा रही थी, बहुत तेज़ हो रही थी। बट मज़ा बहुत आया इसको करने में। एंड आफ्टर राइड हम फिर से आ गए थे इन सुंदर सी गलियों में घूमने के लिए, क्योंकि इन बिल्डिंग्स के डिज़ाइन बिल्कुल वैसी हैं जैसे हम मूवीज़ में जर्मनी में देखते थे। ऐसा लगता है कि जैसे हमने बिना पासपोर्ट के ये यूरोप घूम लिया हो। और ये देखो यहाँ पे ब्यूटीफुल डेकोरेटिव मास्क, ये मुझे मार्डी ग्रास वाइब्स दे रहा था। लुक एट दिस चिकी स्माइल। यहाँ की गलियों में वॉक करने का अलग ही मज़ा है। मतलब यूएसए में होकर ये बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि हम यहाँ पर, ऐसा लग रहा था जर्मनी की पुरानी गली घूम रहे हो। तो थोड़ा आगे बढ़े तो देखिए हमें क्या दिखता है। ओल्ड टाइम पोर्ट्रेट्स। यहाँ आप बिल्कुल पुराने ज़माने के विक्टोरियन स्टाइल के कपड़े पहन के विंटेज फ़ोटो खिंचाते हैं। इनकी पोर्ट्रेट्स इतनी ऑथेंटिक है कि पहचान ही नहीं पाएंगे हम कि अभी की है या फिर 100 साल पुरानी है। और ये देखिए कितना प्यारा ट्रीज़ है, इतना अच्छा लग रहा था ये। और देखो क्यूट सा स्टैचू। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पूरा कलरफुल छोटे छोटे लॉक से बना हुआ है। यहाँ लोग मतलब अपने नाम के लॉक्स लगाते हैं मेमोरीज या लव सिंबल के लिए। हिलन सिर्फ मतलब जर्मन स्टाइल टाउन ही नहीं है, बल्कि ऐसे क्रिएटिव आर्ट्स स्पॉट्स भी यहाँ मिल सकते हैं। ऑनेस्टली ये स्पॉट मतलब फ़ोटोज़ के लिए एकदम परफेक्ट है। फिर हम गए हैं स्विस जर्मन प्लाजा में और देखो अंदर कितनी सारी चॉकलेट्स हैं। मन तो कर रहा था कि सब खा लूँ बट आई एम वेजिटेरियन, सो यहाँ पे एगलेस ऑप्शंस कम थे बट कम थे। हमने 1-2 ट्राई किया, वो काफ़ी टेस्टी थे। आप जाओगे तो ज़रूर ट्राई करना एप्पल्स के लाइक। एंड आपको यहाँ पे बहुत सारे चॉकलेट्स, कुकीज़ और रेडीमेड गिफ्ट मिल जाएंगे। और उनकी जो पैकेजिंग है वो इतनी ब्यूटीफुल है कि मतलब बिना सोचे मन करे गिफ्ट देने का। एंड उसके बाद हम गए थे हेलन की फेमस चॉकलेट फैक्ट्री में। और जैसे ही अंदर एंटर करो पूरा एरिया चॉकलेट की स्वीट स्मेल से फिल हो जाता है। यहाँ फ्रेश हैंडमेड चॉकलेट्स मिलती है, डिफरेंट फ्लेवर्ड, शेप्स और डिफरेंट गिफ्ट पैक भी अवेलेबल है यहाँ पर। एंड ऑनेस्टली चॉकलेट लवर के लिए ये प्लेस तो एकदम हेवन है लाइक। ठीक है, मैं तो डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी कि मैं कौन सी चॉकलेट लूँ, कौन सी नहीं लूँ। एंड उसके बाद हम गए फिर से टाउन में और वहाँ पे देखा हमने ये ट्री। और ये एकदम डिफरेंट था, मतलब कि इतना क्यूट था, डिज़ाइन बनाया हुआ था इसमें। बहुत ही क्यूट लग रहा था ये डिज़ाइन। इसकी ब्रांचेस इतनी बड़ी थी, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा था ये ट्री।
पर इतना सुंदर आर्ट वर्क किया हुआ था किसी ने, मतलब बहुत ही, जैसे ब्रिजेस, छोटे छोटे हाउसेस बनाए हुए थे, बहुत सुंदर लग रहा था। मैंने तो अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखा ये इस टाइप का आर्ट वर्क किसी ट्री पर। एंड उसके बाद हम निकल पड़े थे फिर से इन रास्तों पर, और देखिए ये काउस कितने आराम से अपने घास को खा रही हैं। इन्हें देखकर तो मुझे इंडिया की याद आ गई, जैसे हमारे इंडिया में होता है। पर यहाँ का सेटअप थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहाँ पे बहुत क्लीन है। एंड ये देखिए छोटे घर कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये देखिए इतना सुंदर सा पॉन्ड है, छोटा सा, मतलब पानी इतना शांत है कि ऊपर पेड़ों और आसमानों का रिफ्लेक्शन बिल्कुल मिरर जैसा दिख रहा था। एंड फिर हम आ गए थे एक कॉफ़ी शॉप पर, जो कि यहाँ की फ़ेमस कॉफ़ी शॉप है। टाउन से थोड़ा सा दूरी पे है, लाइक ओनली 10 मिनट्स की डिस्टेंस है। और ये बहुत फेमस कॉफ़ी शॉप है यहाँ की। अभी यहाँ की आप नज़ारे देखना बहुत ही प्यारे हैं और इसलिए ये फेमस है। ये थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ के थी। एंड देन हमने किया गाड़ी को पार्क और हम गए शॉप पर। इस शॉप का मैं लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूँगी, आप ज़रूर जाना अगर आप रहते हैं यहाँ पे तो। एंड हमने लिया था ओट्स और कोल्ड कॉफ़ी। यहाँ पे लाइव परफॉर्मेंस चल रही थी जो कि बहुत ही अच्छी लग रही थी, और ये प्यारे से नज़ारे में लेके यहाँ पे अंदर भी था सिटिंग एरिया और आउटिंग भी था सिटिंग एरिया। तो हमने अपनी कॉफ़ी को थोड़ा सा यहाँ पे लाइव परफॉर्मेंस एंजॉय किया। एंड देन हम निकल पड़े बाहर, कि बाहर इतने प्यारे नज़ारे थे, माउंटेन्स, ये कॉफ़ी हाथ में, बहुत ही सुकून मिल रहा था, बहुत ही ज़्यादा। अपने उत्तराखंड की याद आ गई थी कि हमारे उत्तराखंड में भी तो ऐसे पहाड़ हैं जहाँ हम रहते हैं। और यहाँ पे लोग आ रखे थे काफ़ी सारे। एंड यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा है, बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत सुकून देने वाला था यहाँ का व्यू, एकदम जैसे पहाड़ में गांव होते हैं ना छोटे छोटे, वैसा था। एंड यहाँ पे सिटिंग एरिया काफ़ी अच्छा था, पीछे पार्किंग थी। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ी सी फ़ोटोज़ क्लिक कराई थी एंड वीडियोस बनाई थी यहाँ पे थोड़ा सा, ये देखिए मुझे। एंड फिर हम आ गए थे हेलन में, हम अपने घर की ओर जा रहे थे। और ये देखो कितनी क्यूट सी ट्रेन दिखी यहाँ पे, हम जब जा रहे थे तो इतना प्यारा सा लग रहा था। मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी यहाँ पे ऐसे रोड पर ट्रेन चलते हुए। एंड देखो लाइटिंग कितनी प्यारी लग रही थी शाम को, बहुत अच्छा लग रहा था शाम को ये हेलन का नज़ारा, हमें बहुत सुकून दे रहा था। एंड फिर हम चले गए अपने घर की तरफ। मन तो बिल्कुल नहीं था यहाँ से जाने का, बहुत प्यारा लग रहा था, बट घर तो जाना ही था। तो बाय बाय गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।